जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिट माइंड योर ओन यूट्यूब लर्निंग चैनल। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है सीरीज़। ये क्लासेस चल रही है हमारी क्विक रिवीजन क्लास। ये बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो घर पे बैठ करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ शिवम तोमर। माई क्वालिफिकेशन इज MSc मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट, ब्रोथ बागपत। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल पे आपके काम की बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ की डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, सीरीज़ मैंने आपको बताया था दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ और एक होती है आपकी फाइनाइट सीरीज़। तो इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है और फाइनाइट सीरीज़ क्या होती है, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है और डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती है। कहने का मतलब है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होती है और सीरीज़ डाइवर्जेंट कब होती है, ये हम समझेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है, ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है हमारी, राइट। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए कुछ टेस्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ दो ही प्रकार के टेस्ट पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन टेस्ट होगा हमारा कंपैरिजन टेस्ट, ये सीरीज़ में लगता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, और दूसरा टेस्ट होगा हमारा कोसी रूट टेस्ट। बाकी के जो टेस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोसीज रूट टेस्ट। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड है तो इसमें आपको हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बस मैं जो बताऊँ उसे ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, और उसके बाद हम इन टेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो आज हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सीरीज़। देखो बच्चों, सीरीज़ क्या होती है। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस रूप में रहता है। किस रूप में, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि जो टर्म है किसी, मान के चलो एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के जो टर्म अगर प्लस प्लस के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बाई फॉलोइंग, इसके जो टर्म है वो बाई फॉलोइंग वो क्या फॉलो करते हैं, कोई डेफिनेट लॉ, बाई फॉलोइंग अ डेफिनेट लॉ। ठीक है, अगर इसके सारे टर्म एक डेफिनेट लॉ के तहत आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन मेरा क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। ठीक है, सिंबल क्या होगा इसको डिनोट करने का, अगर ये जो टर्म है मेरे इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज और इसका सिंबल होगा यू आर से मैं इसको डिनोट करूंगा, जहां आर मेरा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये सिंबल है मेरा इनफाइनाइट सीरीज का। और अगर फाइनाइट सीरीज़ की बात करें तो फाइनाइट सीरीज़ मेरी तब होगी अगर जो ये टर्म है मेरे, ये जो टर्म्स है मेरे, ये अगर फाइनाइट है तो मेरी फाइनाइट सीरीज होगी। तो उसका जो सिंबल होगा वो होगा मेरा यू आर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो आपको फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज दोनों समझ में आ गई होगी। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है उसको मैं सीरीज बोलता हूँ। अगर ये एक्सप्रेशन के टर्म अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो मेरी इनफाइनाइट सीरीज है, जिसका सिंबल मेरा ये होगा। और अगर इसके टर्म फाइनाइट है तो वो मेरी फाइनाइट सीरीज होगी, जिसका सिंबल ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। तो कन्वर्जेंट सीरीज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो एक सीरीज, अ सीरीज, अ सीरीज सिग्मा यू एन, मैंने बताया था आपको इसको डिनोट करने का सिंबल ये होता है सीरीज को। अ सीरीज सिग्मा यू एन इज सेड टू बी, इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट सीरीज, अ कन्वर्जेंट सीरीज if its first n terms, if its first n terms tends to a finite limit, tends to a finite limit।
कहने का मतलब है कि अगर एक सीरीज़ है, मान के चलो कि ये हमारी सीरीज़ है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट, ये हमारी सीरीज़ है, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब अगर मैं इस इनफाइनाइट सीरीज़ के फर्स्ट n टर्म्स तक लेता हूँ इसको मैं, ठीक है, ये यहाँ तक के ये सारे टर्म कैसे हैं, मेरे फर्स्ट nth टर्म है, इनको मैं नाम दे देता हूँ Sn का, ठीक है। अगर ये Sn, ये फर्स्ट n टर्म्स पे अगर मैं लिमिट लगाऊँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये किसी फाइनाइट लिमिट की तरफ को टेंड हो जाए, वो फाइनाइट लिमिट का नाम दे देता हूँ मैं s। अगर ये फर्स्ट nth टर्म मेरे किसी फाइनाइट लिमिट की तरफ को टेंड होते हैं तो वो सीरीज़ मेरी क्या कहलाएगी, वो सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। बताओ आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम डाइवर्जेंट सीरीज़। अगर यही फर्स्ट n टर्म मेरे किसी फाइनाइट लिमिट पर टेंड ना हो बल्कि इनफाइनाइट लिमिट पर टेंड हो तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने डाइवर्जेंट सीरीज़ के लिए? डाइवर्जेंट सीरीज़ के लिए मैंने बताया कि अगर किसी सीरीज़ के फर्स्ट nth टर्म, सीरीज़ के फर्स्ट nth टर्म कौन क्या लिए थे मैंने, Sn कहा था उनको, Sn। अगर मैं इस फर्स्ट nth टर्म में एक लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, और उसकी लिमिट किसी इनफाइनाइट नंबर पे टेंड होती है, या तो प्लस इन्फिनिटी पे या फिर माइनस इन्फिनिटी पे टेंड होती है, तो वो सीरीज़ मेरी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है। बताओ बात आ गई समझ में, कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, तो अब आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक थ्योरम होती है, थ्योरम ये कहती है कि एक सीरीज़ जिसकी लिमिट, मान के चलो कोई सीरीज़ है उस पर मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, और अगर उसकी लिमिट ग्रेटर देन 0 हो तो वो सीरीज़ मेरी डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। ये ध्यान रखनी है आपको बात, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में इसका यूज हो जाता है, ठीक है। एक सीरीज़ जिसकी लिमिट ग्रेटर देन 0 होती है वो मेरी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है। चलो फिर, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमने सीरीज़ को देखा क्या होती है सीरीज़, हमने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़ को देखा क्या होती है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है, ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, ऑक्सिलरी सीरीज़। तो अब हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी सीरीज़। तो एक सीरीज़, अ सीरीज़, अगर एक सीरीज़ इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो, 1/n की पावर p, अगर एक सीरीज़ इस फॉर्म में हो तो वो जो सीरीज़ कहलाएगी मेरी, वो क्या कहलाएगी, मेरी ऑक्सिलरी सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी सीरीज़ कहलाएगी। अच्छा, जब ऑक्सिलरी सीरीज़ कहलाएगी तो ये ऑक्सिलरी सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब होगी? ऑक्सिलरी सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमको क्या देखना है, एक ऑक्सिलरी सीरीज़ है, ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है, सिग्मा 1/n की पावर p, ठीक है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 की पावर p, अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर से लेता हूँ, प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, ठीक है। इसी फॉर्म की तो होती है ऑक्सिलरी सीरीज़। तो ये ऑक्सिलरी सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट कब होगी, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और ये ऑक्सिलरी सीरीज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ कब होगी, जब p की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी या इक्वल टू देन 1 होगी, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। एक ऑक्सिलरी सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और एक ये डाइवर्जेंट कहलाएगी यदि p की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि 1/n², ठीक है, ये कोई मुझे सीरीज़ दे रखी है 1/n², तो आप मुझे बताओ ये सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ p की वैल्यू, यहाँ p की वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2 ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये सीरीज़ कैसी है मेरी, ये मेरी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे ये बताऊं कि सिग्मा 1/n की पावर √n है, जैसा ये सीरीज़ है, इस बार ये सीरीज़ दे रखी है सिग्मा 1/√n, तो आप मुझे बताओ ये सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो ये सीरीज़ कैसी होगी, मेरी डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। क्यों? क्योंकि
रूट एन का मतलब क्या है, एन की पावर 1/2, और 1/2 एक से छोटा होता है या बड़ा, छोटा होता है। तो जब एक से छोटा होता है तो वो सीरीज़ मेरी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाती है। तो ऑक्सिलरी सीरीज़ का कंसेप्ट आ गया आपको समझ में। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि टेस्ट, हम सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। तो देख लेते हैं ये कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। पहले आता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, और दूसरा टेस्ट हमको पढ़ना है कोसीज रूट टेस्ट। कोसी रूट टेस्ट, ये दोनों के दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैं और भी जो टेस्ट कराऊंगा वे भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अगली वीडियो लेक्चर में देखेंगे। कोसी रूट टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट की। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, लेट un कोई सीरीज़ है, ठीक है, लेट सिग्मा un कोई सीरीज़ है। अब अगर मुझे इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट बताना है तो उस पर मैं एक टेस्ट लगाऊंगा, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको देखो कि कैसे होता है कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इसी सीरीज़ में से मैं एक छोटी सी सीरीज़ बाहर निकाल लेता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ vn, ठीक है। ये जो vn है ये इसी सीरीज़ से बाहर निकाली हुई है, ठीक है। कैसे बाहर निकलेगी ये मैं एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। ये जो vn है ये इसी सीरीज़ का एक पार्ट है। तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि un अपॉन vn, एक सीरीज़ है un अपॉन vn, और अगर मैं इस पर लिमिट लगाता हूँ, ठीक है, लिमिट लगाने के बाद अगर इसकी लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, लिमिट लगाने के बाद अगर इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तब हम इस vn पे जाएंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, un अपॉन vn करेंगे, उस पर लिमिट लगाएंगे। अगर लिमिट हमारी फाइनाइट वैल्यू आई है तब हम कहाँ जाएंगे, vn पे जाएंगे, vn वाली सीरीज़ पे जाएंगे और vn को देखेंगे कि vn वाली सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ है या फिर डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। अगर vn हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो फिर un भी हमारी कन्वर्जेंट है। अगर vn हमारी डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो un भी हमारी डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ये है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, एग्जांपल कंपैरिजन टेस्ट का, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, एक सीरीज़ आपको दी हुई है, उसको उसकी आपकी कन्वर्जेंसी की आपको चेक करना है, ठीक है, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सिग्मा n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की क्यूब n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 की पावर n। ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये n की क्यूब है, यहाँ पे 3 है ये, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस सीरीज़ की मुझे क्या चेक करनी है, कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप क्या कहो, इसको आप un मान लो, ये सिग्मा un है, ठीक है, लेट कर लिया। जब हम किसी चीज़ को मानते हैं तो वहाँ पे लेट लिखते हैं। तो लेट सिग्मा un मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक vn बाहर निकालना है। किस तरीके से बाहर निकालना है, मैंने कहा टेक vn, देखो सिग्मा vn, एक छोटी सी सीरीज़ इसमें से बाहर निकालनी है मुझे, वो निकाल ली मैंने ये 1 अपॉन n की क्यूब, ठीक है। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। सिग्मा vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n की क्यूब, मैंने एक सीरीज़ ली बाहर। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब लिमिट un अपॉन vn निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं un की वैल्यू रखूँगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ कर एक कम करता हूँ, मैं इसको रफ़ी कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो क्या निकालना है मुझे, अब लिमिट un अपॉन vn, un क्या दिया हुआ था मुझे, 1 अपॉन n की क्यूब n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 की पावर n, ये मुझे un दिया हुआ था। vn क्या माना था मैंने, 1 अपॉन n की क्यूब माना था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से 1 अपॉन n की क्यूब से 1 अपॉन n की क्यूब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ n प्लस 2 की पावर n एंड n प्लस 3 की पावर n, ये बचा सिर्फ, ठीक है। इसमें से अगर मैं n कॉमन लेता हूँ बाहर तो क्या आएगा, n की पावर n कॉमन बाहर आएगा,
अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 + 2 अपॉन एन की पावर एन। ऐसे ही मैं नीचे से कॉमन लेता हूँ तो एन की पावर एन कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 + 3 अपॉन एन की पावर एन, राइट। यहाँ एन की पावर एन से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो इसको यहाँ देख लेते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2 अपॉन एन की पावर एन को ई की पावर 2, नीचे इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + 3 अपॉन एन की पावर एन, किसका फॉर्मूला बन गया है ई की पावर 3 का। ये एक फॉर्मूला होता है, ये बताऊँगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे ये क्या बच गया, ई की पावर 2 अपॉन ई की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई, ठीक है। तो ये 1 अपॉन ई कब आया, जब लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन निकाला मैंने, ठीक है। तो 1 अपॉन ई मेरी फाइनाइट लिमिट है या इनफाइनाइट लिमिट है, ओबियसली ये फाइनाइट लिमिट है, ठीक है। कैसी लिमिट है ये, एक फाइनाइट लिमिट है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू फाइनाइट लिमिट आ जाती है तब मैंने क्या बताया था, दूसरा स्टेप क्या है अब मेरा, अब हम सिग्मा वी एन पे जाएंगे और देखेंगे कि अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो भाई यू एन भी कन्वर्जेंट है, अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो वी एन क्या थी मेरी, वी एन को क्या लिया था मैंने, वी एन को लिया था मैंने सिग्मा 1 अपॉन एन की क्यूब, ठीक है, इसको लिया था मैंने वी एन। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिग्मा 1 अपॉन एन की क्यूब है, ये क्या है, ऑक्सिलरी सीरीज है या नहीं है। भाई ये सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर पी के फॉर्म की है ना, ठीक है। और यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 1 से ग्रेटर है, और जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब सीरीज क्या होती है मेरी, कन्वर्जेंट। तो सिंस वी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, आप इसे इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस 1 अपॉन एन की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सिंस वी एन इज कन्वर्जेंट तो देयर फोर यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, और हमको बस यही टेस्ट करना था कि यू एन कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कोसी रूट टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट, ठीक है। तो कोसी रूट टेस्ट ये कहता है कि ए सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, अगर सीरीज है मेरी यू एन, उस पर मैं लिमिट लगाता हूँ किस प्रकार से, यू एन की पावर 1 अपॉन एन करके, ठीक है। ये आपको टर्म ध्यान रखना है, कोसी रूट टेस्ट में यू एन की पावर 1 अपॉन एन पे मैंने लिमिट लगाई, और अगर वो लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, अगर वो लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, और वो फाइनाइट वैल्यू अगर, यानी जो लिमिट है मेरी एल, वो अगर स्मॉलर देन 1 है, एल यानी लिमिट अगर स्मॉलर देन 1 है तो ये सीरीज कहलाएगी मेरी कन्वर्जेंट, और अगर एल मेरी ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कहलाएगी मेरी क्या, डाइवर्जेंट। और अगर L = 1 है तो इस केस में वो या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, यानी कि इस केस में हम बोलेंगे कि टेस्ट फेल। ये वाला टेस्ट फिर उस केस में नहीं लगेगा अगर इसकी लिमिट 1 के बराबर आ जाती है। तो 1 से बड़ी आती है तो डाइवर्जेंट होगी, 1 से स्मॉलर आती है तो कन्वर्जेंट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सिलरी सीरीज में उल्टा था, ऑक्सिलरी सीरीज में अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता था, और p की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होता था। लेकिन यहाँ पे जब लिमिट की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, ठीक है। ये आ गया आपको कोसी रूट टेस्ट समझ में। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है सिग्मा 1 + 1 अपॉन एन की पावर -n², इसको मुझे टेस्ट करना है कि ये मेरी कन्वर्जेंट है नहीं है। तो ऐसी सीरीज जिसमें क्वेश्चन की पावर n के फॉर्म में हो तो वहाँ पे हमारा कोसी रूट टेस्ट लगता है, ठीक है। तो कोसी रूट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इसको लेट कर लो कि ये लेट मेरी यू एन है, ठीक है। तो यू एन कोसी रूट टेस्ट क्या कहता है कि यू एन की पावर 1 अपॉन एन पे आपको लिमिट लगानी है और देखना है उसकी लिमिट क्या आएगी। तो यहाँ पे लिमिट यू एन की वैल्यू क्या है, 1 + 1 अपॉन एन की पावर -n², और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन एन, क्योंकि यू एन की पावर 1 अपॉन एन होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट क्या बचेगा अंदर, 1 +
1/n की पावर -n, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट 1/1 प्लस 1/n की पावर n। बताओ ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, 1+1/n की पावर n, ये फॉर्मूला होता है मेरा e का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना था मेरा, ये 1/1 प्लस 1/n की पावर n मेरा क्या हो जाएगा, 1/e। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1/e स्मॉलर देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो जो e की जो वैल्यू होती है मेरी, e की वैल्यू मेरी 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। e की जो वैल्यू होती है मेरी 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो जब e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है तो 1/e क्या हो जाएगा, 1 सपोज करो 1/2 ही है e की वैल्यू, तो 1/t 1 से छोटा होगा ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सॉरी, स्मॉलर देन 1। और जब कोसी रूट टेस्ट ने ये बताया था कि un की पावर 1/n की वैल्यू अगर स्मॉलर देन 1 हो तो वो सीरीज़ मेरी क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज़। तो इस प्रकार से हम कोसी रूट टेस्ट से किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट बता सकते हैं। चलो अब यहीं तक हमें पढ़ना था, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की पावर अगर 1/n है तो उसकी लिमिट होती है मेरी 1, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्मूला है मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n/n, तो इसकी जो लिमिट होगी उसकी लिमिट होगी मेरी 0। थर्ड फॉर्मूला है मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x/n की पावर n। देखो 1 प्लस 1/n की पावर n तो होता है मेरा e, ठीक है। क्या बताया मैंने, लिमिट 1 प्लस 1/n की पावर n तो होता है मेरा e। लेकिन अगर इस 1 की जगह पे कोई वैल्यू आ रही है, जैसे इस फॉर्मूले में यहाँ पे x आ रहा है, तो वो e की पावर के रूप में आ जाता है, यानी कि e की पावर x, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो इन फॉर्मूलों का क्वेश्चन में कई बार यूज़ हो जाता है। तो चलो अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें हमको टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है मेरा 1 प्लस 1/2 इंटू 2 की पावर 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3 की पावर 1/100 प्लस 1/4 इंटू 4 की पावर 1/100। इस प्रकार से कुछ सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को मुझे चेक करना है कि ये सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो एक बार देखो क्या सीरीज़ बन रही है मेरी ये 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/, देखो यहाँ पे भी 2 इंटू 2 की पावर 1/100 है, तो ये बन जाएगा मेरा 2 की पावर 101/100। बताओ, ठीक है। प्लस अगले वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐसे ही 3 की पावर 101/100, ठीक है। वेट ए सेकेंड, देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था मेरा 1 प्लस 1/2 इंटू 2 की पावर 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3 की पावर 1/100 प्लस 1/4 इंटू 4 की पावर 1/100। इस प्रकार से एक सीरीज़ मुझे दी हुई थी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2 की पावर 101/100। नेक्स्ट टर्म होगा मेरा 1/3 की पावर 101/100। नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरा 1/4 की पावर 101/100, ठीक है। इस प्रकार से सीरीज़ है। अगर मैं इसके n की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये किस प्रकार की सीरीज़ बन जाएगी मेरी, सिग्मा, यहाँ पे मैं इसके नीचे क्या ये लिख सकता हूँ 1 की पावर 101/100, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये 1 2 3 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/n की पावर 101/100। बताओ, लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो ये क्या सीरीज़ बन गई मेरी, ऑक्सिलरी सीरीज़ बन गई क्या नहीं बन गई, ठीक है। 1/n की पावर p की फॉर्म में जो होती है उसको हम ऑक्सिलरी सीरीज़ बोलते हैं। यहाँ p की वैल्यू क्या है, यहाँ p की वैल्यू क्या है 101/100। आप मुझे बताओ ये 101/100 1 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा,
ध्यान से देखो, 100 से इसको डिवाइड करके देखो 101 को, तो ये 1 से ग्रेटर होगा। और जब ये 1 से ग्रेटर होगा, जब ऑक्सिलरी सीरीज में p ग्रेटर देन 1 होता है, तो वो सीरीज मेरी क्या कहलाती है? कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। तो ये जो सीरीज है मेरी, जो मुझे दी हुई थी, वो क्या होगी? मेरी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, आई यहाँ तक बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक कंपैरिजन टेस्ट का। तो एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फॉर सीरीज 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। ये मुझे एक सीरीज़ दी हुई है। ठीक है, इसको मुझे इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको nth की फॉर्म में ले आते हैं हम। यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगले वाला टर्म 3 है, 4 है, 5 है। और यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो कहने का मतलब है जो मेरी सीरीज होगी वो मेरी किस फॉर्म में होगी? 1/, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? n+1, फिर बीच में है इंटू, और यहाँ पे ये होगी मेरी n+2। अब आप n की वैल्यू 1 to 3 रख के देखो, देखो यही सीरीज बन रही है क्या? अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या बन जाएगी? 1/2 × 3। 2 रखता हूँ तो 1/3 × 4। तो बिल्कुल यही एक सीरीज है। ठीक है, क्या है ये? 1/n+1 × n+2। अब मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंसी है, कन्वर्जेंट है ये सीरीज़। तो इसको कैसे चेक करेंगे अब हम? देखो, क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 1/, अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेता हूँ और यहाँ से भी n कॉमन लेता हूँ, तो कुल मिला के n² कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? 1/1 + n, और इस वाले ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? 1 + 2/n। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसको मैं un कह दूँ। ठीक है, लेट कर लेता हूँ मैं कि ये मेरी un है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ सीरीज बनी थी मेरी, क्या मैंने उसको un कहा था? सिग्मा 1/n², और अंदर ब्रैकेट में बचा था 1 + 1/n, और दूसरे ब्रैकेट में था 1 + 2/n। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ? मैंने कहा था एक un से एक कोई भी सीरीज़ बाहर ले लो। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट में। तो टेक, इसको मैंने vn बोल दिया, सिग्मा vn, एक छोटी सी सीरीज़ मैंने बाहर ले ली 1/n²। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? लिमिट un/vn। तो un क्या है मेरा? 1/n², 1 + 1/n, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + 2/n। ठीक है, और अपॉन vn क्या लिया मैंने? 1/n²। तो 1/n² से 1/n² कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो इसमें जब मैं लिमिट लगाऊंगा, क्या बचा मेरा? लिमिट un/vn में मेरा क्या बचा? 1 + 1/n एंड 1 + 2/n। तो जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू, और ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ 1। और 1 क्या है मेरा? एक फाइनाइट लिमिट है। ठीक है, फाइनाइट लिमिट है। जब मेरी लिमिट un/vn की लिमिट फाइनाइट आती है, तब हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं vn पे, और vn क्या थी मेरी? 1/n²। तो हम देखते हैं कि vn कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो आप ध्यान से देखो, ये एक ऑक्सिलरी सीरीज बन रही है, नहीं बन रही है? ऑक्सिलरी सीरीज बन रही है। ऑक्सिलरी सीरीज में यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? 2। भाई ऑक्सिलरी सीरीज 1/n² की फॉर्म की होती है, और यहाँ p की वैल्यू क्या है? 2, जो कि ग्रेटर है 1 से। जब p की वैल्यू 2 है, जो ग्रेटर है 1 से, तो ये सीरीज मेरी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और जब मेरी vn कन्वर्जेंट होगी तो मेरी un भी कन्वर्जेंट होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे, सिंस vn इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से आपको कंपैरिजन टेस्ट से आप क्वेश्चन, आप सीरीज को जो है कन्वर्जेंट दिखा सकते हो। अब एक क्वेश्चन हम कोसी रूट टेस्ट का लेते हैं। तो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, सीरीज को मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है। एक सेकेंड। तो सीरीज मुझे दी हुई है सिग्मा 1 + 1/n²। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है। तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में पावर n की फॉर्म में हो तो वहाँ पे हमारा कोसी रूट टेस्ट लगता है। क्या कहता है कोसी रूट टेस्ट? लिमिट un² 1/n निकालनी है मुझे। तो लिमिट un क्या है मेरा? इसको मैं un कह देता हूँ।
लेट कर लेता हूँ। यू एन क्या है मेरा 1+1/n², और यहाँ पे जब मैं 1/n करूँगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बचेगा सिर्फ मेरा 1+1/n, और ये किसका फॉर्मूला होता है मेरा, ई का। ठीक है, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया मेरा। और जब ये मेरा ग्रेटर देन 1 हो गया तो सीरीज़ क्या होगी मेरी, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो बाई कोसी रूट टेस्ट ये सीरीज़ मेरी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने तीनों टेस्ट के आपके एग्जाम्पल करके दिखा दिया। आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, क्योंकि ताकि आपको बाहर का शोर ना सुनाई दे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको उसको सोल्यूशन करके बता दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि वे लोग भी अपना घर पे बैठ करके पढ़ सके। और लॉकडाउन में लॉकडाउन का पालन करो, और जो भी गवर्नमेंट ने जो भी निर्देश दिए हैं वो उन सभी को फॉलो करो, ताकि आप कोरोना वायरस से बच सको। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू ए लॉट।